एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का रहता है एक बंदे को पकड़ के एमसी के सामने फेंक देता है। बोलता है कि तुम जाओ मरो, उसका सामना करो। तभी जो बंदा रहता है जिस बंदे को उसने फेंका रहता है वो भी जाके एमसी से लड़ने लगता है। और एमसी बोलता है कि ठीक है, अब तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लड़ने देता हूँ, आओ मेरे सामना करो। तभी वो जो लड़की रहती है वो एमसी के सामने आ जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तभी जो लड़का रहता है वो बोलता है कि जाओ उसके ऊपर अटैक करो सभी एक साथ मिलकर। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब जो लोग रहते हैं वो एमसी के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग मेरे ऊपर एक साथ हमला करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एमसी रहता है वो अपना ज़मीन एक पैर में मार देता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है और जो कि वो सब जगह जो रहती है वो वहाँ तबाह हो जाता है। वो जो सब लोग जो अटैक कर रहे होते हैं वो सब पानी में जाके गिर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब जो रहते हैं पानी में जाके गिर जाते हैं। एमसी बोलता है कि बस निकल गई इतनी हैकड़ी तुम्हारे लोग की, तुम लोग तो बोल रहे थे कि मुझे आज ख़त्म कर दोगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है वो अपना कलाई पकड़ के हाथ मोड़ने लगता है, बोलता है कि और किसे किसे आना है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी रहता है उस बंदे के साथ मुड़ के कहता है कि कोई और भी है जो मुझसे लड़ना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब लोग जो देखते हैं एमसी को घूरते ही रह जाते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते अब तुमसे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है कोई बात नहीं, तुम लोगों ने माफ़ी मांग लिया तो मैं तुम लोग को यहाँ कल्टिवेशन करने का मौका एक दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो एमसी निकाला रहता है पानी के अंदर से, उसी पैलेस का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर दिखाया जाता है कि एमसी जो रहता है वो वहाँ पे बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके आसपास वो सभी स्टूडेंट उसके बैठे रहते हैं, मतलब लड़के। और जो एमसी रहता है वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है, जो कल्टीवेशन वो कर रहा होता है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिससे देख के लड़के बोलते हैं कि वाह कितनी प्योर एनर्जी इनके बॉडी के अंदर से निकल रही है, हमें भी लगता है ये जॉब कर लेना चाहिए जिससे हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है और वो एक झटके से आँखें खोल देता है अपना, और जिसकी आँखें में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है जो कि उन लड़कों के ऊपर भी जाके पड़ने लगती है, जिनसे उन लड़कों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है। बोलता है कि वाह ये तो हमारा कल्टीवेशन भी बढ़ा रहा है, हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब बच्चे बोलते हैं कि हम भी यहाँ पे बैठ के अगर कल्टीवेशन करेंगे तो हमारा भी बहुत फ़ायदा होगा, और वो लोग वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगते हैं। हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि एमसी की स्टूडेंट रहती है, वो बोलती है कि मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और उस लड़की का थोड़ी पास्ट बताया जाता है कि वो लड़की बहुत पहले बहुत हुआ थी, उसका सब मजाक उड़ाते थे सेक्ट में और वो सबसे लड़ती ही रहती थी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और बोलते हैं कि एमसी का वहाँ पे लेवल अप होने वाला रहता है, मतलब। तभी हमें दिखाया तो उस लड़की का कल्टीवेशन जो रहता है वहाँ पूरा हो जाता है और वो अपने बोलती है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है आकाश में बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि उस आकाश के ऊपर से वहाँ पे जो बंदे लोग रहते हैं बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे हो गया रहा, इतने ज़्यादा आसमान कैसे गरज सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि लगता है वो आ चुका है अब। तभी वो लड़की बोलती है आखिर कौन मास्टर। तभी हमें दिखाया जाता है आकाश के ऊपर एक ड्रैगन मास्टर आ चुका रहता है जो कि उन सबको चेतावनी दे रहा होता है कि तुम लोग आज मरने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी उसी को उसका चेहरा दिखाया जाता है, वो एक ड्रैगन मास्टर रहता है, बोलता है कि तुम लोग रूल के खिलाफ जा रहे हो, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। और वो अपना प्रेशर रिलीज करने लगता है जो कि वो लड़की बोलती है कि इसका प्रेशर कितना ज़्यादा हाई है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी भी अपनी पावर रिलीज करने लगता है, बोलता है क्या तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो। तभी वो लड़की बोलती है कि मास्टर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आप उससे लड़ने मत आइए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की चिल्लाने लगती है, बोलती है कि मास्टर ऐसा मत कीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि क्या तुम मेरे ही इलाके में आके मुझे ही धमकी दे रहे हो, आज तुम नहीं बच पाओगे, आप देख ही लेते हैं किस में है कितना दम। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है, बोलता है कि चलो आओ देख ही लेते हैं किस में है कितना है दम। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की शौक हो जाती है एमसी की इतनी ज़्यादा पावर देख कर और बोलती है कि वाह मास्टर की तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग पावर है। तभी हमें दिखाया जाता है ऊपर से बिल्लियाँ गिरने लगती है और जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके ऊपर पड़ने लगती है। तभी लड़की बोलती है कि मत जाइए, आपको भी बिल्ली का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एमसी बोलता है कि नहीं तुम रहने दो, मैं संभाल लूँगा सब। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है उन लोग की तरफ हाथ बढ़ाता है और उनके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाती है, जिसे देख के वो सारे बंदे हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है बोलता है कि चलो अब मैं तुम लोग को कहीं सेफ जगह भेज देता हूँ। तभी हमारा जो एमसी रहता है उन लोग को टेलीपोर्ट करने लगता है वहाँ से आगे और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक पोर्टल के जरिए उन लोगों को कहीं भेजने लगता है, बोलता है कि तुम लोग इसके अंदर चले जाओगे तो सेफ रहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है अपने पैलेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो रहती है उसे बना लेता है, बोलता है कि तुम इस प्रोटेक्टिव शील्ड को नहीं तोड़ पाओगे, जिसके कारण तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, वापस चले जाओ और तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एमसी आ जाता है, बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये प्रोटेक्टिव शील्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदे लोग बोलते हैं कि वाह कितनी ताकतवर प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो कि मास्टर के
उसको भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे भंवर जो अटैक होते हैं, मतलब पानी के भवंडर उठने लगते हैं और एमसी उन्हीं के सहारे ऊपर जाने लगता है। बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को देख ही लेता हूँ अभी। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ के सभी लोग देखने लगते हैं कि वाह एमसी कितना ज़्यादा ताकतवर है और इसके पास कैसी कैसी अजीबोगरीब टेक्निक है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ की जो बेल रहती है, मतलब रिंग रहती है, वो एक्टिवेट होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने से एक पोर्टल एक्टिवेट होने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पोर्टल जो रहता है दूसरी दुनिया का रास्ता रहता है, जहाँ के सभी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एमसी बोलता है कि तुम लोग वहीं रुको, हाँ मैं अभी आता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि सर वेट, मेरा भी इंतजार करिए। तभी वो एमसी बोलता है कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है इधर आने की। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है वहाँ पे अपनी कोई टेक्निक अपना सोचने लगता है। वो बोलता है कि मैं इन लोगों का आखिर कैसे बताऊँ कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल बात है। तभी एमसी बोलता है कि ये काम मुझे तो अकेले ही करना पड़ेगा शायद, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हमें अकेले ही करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है वहाँ पे बीच में आ जाता है और बोलता है कि चलो चलते हैं, अब मेरे पीछे आओ तुम लोग। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब एमसी के सामने घुटने आ जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर हमें अपना स्टूडेंट शिकार करे, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। तभी एमसी बोलते हैं कि हाँ तुम लोग भी आ सकते हो, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ तुम लोग भी। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है एक दूसरी जगह पहुँच जाता है जहाँ का मौसम बहुत अच्छा सुहाना रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि जाओ उस सेक्टर वाले को ढूंढो। तभी हमें दिखाया जाता है उस सेक्टर का जो बंदा रहता है वो वहाँ पे अपने टीचर को लेकर आता है और बोलता है कि यही लोग हैं जो, चलिए मास्टर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कौन बंदा आया जो हमारे स्टूडेंट को भड़का के अपनी साइड कर लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो स्टूडेंट रहता है अपने मास्टर को बता रहा होता है कि वहाँ पे कैसा कैसा सीन हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मास्टर बोलता है कि चलो मुझे बताओ आखिर वो बंदा कौन है जो कि मेरे स्टूडेंट को भड़का के मेरे से ही छीने ले रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका स्टूडेंट बोलता है कि तुम्हारी अगर इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो तुम देख लेना, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो स्टूडेंट रहता है वो बोलता है कि मास्टर मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझे ऐसे डांकिए मत, एक बार चल के तो देखिए। तभी हमें दिखाया था उसका सर बोलता है कि चलो देखते हैं कौन कितने पानी में है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो अपने एमसी की स्टूडेंट रहती है वहाँ पे आ रही होती है और बोलती है कि चलो हमें अपने मास्टर लोग को भी बताना पड़ेगा कि हमने एक नया मास्टर बना लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर उन लोग का सामना कैसे करेंगे। तभी वो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम साथ में मिलकर कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और हमारी ताकत तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि हम अब उस सेक्ट के एल्डर भी बन सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस बंदे का सीन, वो बंदा बोलता है कि मास्टर वो देखिए वो लोग आ रहे हैं, चलिए अब हम उन्हें पकड़ लेते हैं, उनसे पूछने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है बहुत हैरान हो जाता है, जो कि उनका कल्टिवेशन जो रहता है वो बढ़ चुका रहता है एक रेलम से, और वो सभी स्टूडेंट रहते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी क्या हिम्मत, तुमने हमें पकड़ने की बात की। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारे एल्डर जो रहते हैं वहीं पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि कहाँ है मुझे भी बताओ जल्दी से। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारे स्टूडेंट जो रहते हैं उनके सामने ही आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप हमें ढूंढ रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर रहता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग हो जो कि उसके पास चले जा चुके हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है मतलब एल्डर रहता है वो उन लोग के सामने झुकने लगता है, बोलता है कि अरे तुम लोग तो अब हमारे लेवल के हो गए हो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदर रहता है वो बोलता है कि आखिर मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, आप इनके सामने क्यों झुक रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वो बोलता है कि मतलब वो जो एल्डर रहता है उसे थप्पड़ मार देता है, बोलता है कि तुम साइड हट जाओ, तुम बेवकूफ़ कहीं के जब देखे किसी को भी छेड़ते रहते हो, बेवकूफ़ इडियट। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो स्टूडेंट रहता है वो कहीं दूर जाकर गिर जाता है और उसका मुंह भी टूट जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर रहता है वो बोलता है कि तुम लोग का हमारे सेक्टर में अब स्वागत है, वापस आ जाओ, चलो चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये बुढ़ा इतनी आसानी से कैसे मान गया हमारी बात। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो एल्डर रहता है वो उसके स्टूडेंट को झुका कर उनसे माफ़ी मंगाने लगता है, बोलता है माफ़ी मांगो तुम इन लोगों से, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि आखिर ये सब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो बंदे को सब पेल रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, बोलते हैं कि इतनी हिम्मत की इन लोगों को तुमने परेशान किया है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ एमसी जो आ जाता है अपना एक तलिस्मान निकाल के और बोलता है कि तुम लोग चुप हो जाओ यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की रहती है वो उस तलिस्मान को पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या मास्टर इसका हम लोग क्या करें। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब जो रहते हैं मास्टर के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें मास्टर को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तभी वो जो रहता है इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि वो जो सेक्टर वाले रहते हैं वो हमारी कंडीशन मान गए हैं, वो हमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तभी हमसे बोलते हैं कि चलो ठीक है अब हम भी चल के देख ही लेते हैं, चलो चलते हैं। और यहीं एपिसोड खत्म होता है। ओके।